बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई। आज 10 जून है, दिन है बुध का। भारी दिल के साथ लिख रहा हूँ कि अगरचे हुकूमत इस वक्त अपने उरूज के निसफ़ नहार पर है, बज़ाहिर सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर इस उरूज के बाद जुलाई से उसके ज़वाल की तरफ सफ़र शुरू हो जाएगा। सोहेल बड़ाई साहब का कॉलम है और इस खबर को मिला के आप पढ़ें उस खबर के साथ कि जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोहेल आफरीदी को मौजूदा निज़ाम की तरफ से ये कहा गया कि आप जून गुजारें, जुलाई के बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सोहेल बड़ाई साहब जो है वो मौजूदा निज़ाम की तरफ से पैगाम रसानी का भी काम करते हैं और बिटवीन द लाइंस बहुत सी चीज़ें बता देते हैं जो ये निज़ाम सोच रहा होता है, जो फ़ैसले तब्दील हो रहे होते हैं। और आपको याद होगा कि जब इमरान खान की हुकूमत जा रही थी तो उस वक्त उन्होंने एक कॉलम लिखा था, ये कंपनी नहीं चलेगी। आज का उनका कॉलम जो है, ये कंपनी नहीं चलेगी पार्ट 2 है और इसके अंदर उन्होंने वजूहात बताई हैं और ये कहा है कि मौजूदा सेटअप को लपेटने का फ़ैसला हो चुका है और उसकी वजूहात, वैसे तो वजूहात का हम बहुत से पहले बहुत लोग बता भी रहे थे, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है। इस कॉलम के चंद इक़्तिसाबात आपके सामने रखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि असल कहानी क्या है। इस कॉलम में वो अपने आप को नगोड़ा सहाफ़ी लिखते हैं और कहते हैं कि है तो ये सरासर बदशगुनी और रंग में भंग, मगर नगोड़ा सहाफ़ी कबल अज़ वक्त मुस्तकबिल में रोनमा होने वाले वाक़यात की पेशगोई ना करे तो क्या करे, घोड़ा घास ना खाए तो क्या कहे। और उन्होंने कहा कि नगोड़े सहाफ़ी, यानी अपना कहा कि नगोड़े सहाफ़ी की छठी हिस्स के अलार्म बजना शुरू हो गए हैं। और फिर आगे लिखा कि भारी दिल के साथ लिख रहा हूँ कि ये हुकूमत जो है जुलाई के बाद इसके ज़वाल की तरफ इसका सफ़र शुरू हो जाएगा। फिर थोड़ा सा लिखते हैं कि ये तजिया है, खबर नहीं। और इस तजिए की बुनियाद ने कहा हुकूमत 3 वजूहात की वजह से घर जाती है, एक इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया या आपस के बड़े इख्तलाफात पर। और उन्होंने कहा कि इस वक्त ना तो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत में कोई इख्तलाफ है, ना अदलिया का कोई मसला है और ना ही हुकूमत की अंदरूनी कोई लड़ाई है। सो ये कोई वजह नहीं है हुकूमत जाने की। लेकिन उन्होंने कहा कि हुकूमत जाने की 2 वजूहात और होती हैं और वो हैं माशी और सियासी। अच्छा, ये वजूहात अगर वो कह रहे हैं कि जुलाई में जा रही है, ये वजूहात आज से तो नहीं है, तो आज वो ये क्यों लिख रहे हैं? उन्होंने कहा कि जी, मौजूदा हुकूमत ने 3 साल में मईशत को मुस्तहकम तो किया लेकिन माशी जमूद को नहीं तोड़ सकी। बदली हुई बैनुल-अक़वामी हिमायत के बावजूद हुकूमत अभी तक टेक ऑफ शुरू ही नहीं कर सकी। और एक टॉप माहिर मईशत के मुताबिक इस बजट के बाद या तो हुकूमत को खुद को तब्दील करना पड़ेगा या फिर घर जाना पड़ेगा। दूसरी बड़ी वजह सियासी है कि हुकूमत ना बयानियाँ दे सकी, ना ही ग्रास रूट लेवल पर सियासी हैसियत बना सकी। फिर उन्होंने कहा कि किसे इल्म नहीं कि जब किसी हुकूमत या फ़र्द की निज़ाम के लिए अफादियत ख़त्म हो जाए तो फिर उसका जाना ठहर जाता है, सुबह गया या शाम गया। अच्छा, फिर कुछ वजूहात उनने बयान की जो आए रोज़ हम बताते भी हैं, मईशत को कवर करने वाले रिपोर्टर्स भी बताते हैं। उनने कहा कि जी, गुज़श्ता 3 साल में FBR ने 5 खरब रुपए ज़्यादा टैक्स जमा किया और पहले 6.15 अरब हमारी टैक्स कलेक्शन थी, अब वो बढ़ के 11.74 अरब हो चुकी है। यानी 3 सालों में ये जो टैक्स है वो दुगना इकट्ठा किया गया। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो टैक्स दहिंदगान हैं उनमें इजाफा नहीं हुआ है और जो बोझ है वो पुराने टैक्स देने वालों पे पड़ा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल बंद पड़ी है। अच्छा हुआ है सोहेल बड़ाई साहब को पता चल गया है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल बंद पड़ी है, कोई नया कारोबार शुरू करने को तैयार नहीं है, ये भी उनको आज पता चला है। और फिर उन्होंने कहा कि लोगों ने कारोबार बंद करके अपने पैसे बैंकों में जमा करवा दिए हैं। पिछले 3 साल में जो बैंक डिपॉजिट्स हैं ये 22.5 खरब रुपए से बढ़ के 35 खरब रुपए हो चुके हैं। यानी नए 13 खरब यानी 13,000 अरब रुपए जो है वो बैंकों में डिपॉजिट करके करने का मतलब ये है कि कारोबार करने में नुकसान है और बैंकों में पैसा रखने में मुनाफा है और इसी पॉलिसी की वजह से माशी जमूद और ठहराव पैदा हो गया है। अच्छा, सोहेल बड़ाई साहब को ना पूरा होमवर्क करके दिया गया, अदाद शुमार बताए गए कि इस हुकूमत की कारकर्दगी क्या है, कितने इन्होंने टैक्स इकट्ठा किया, कितने पैसे बैंकों में गए। ये ज़ाहिर है उन्होंने खुद तो इकट्ठे नहीं किए होंगे और ना ही ये कॉलम, इस तरह की चीज़ें वो खुद लिखते हैं, लिखवाई जाती हैं। फिर कहते हैं जी कि साहिब इक़्तिदार लोगों को दीवार पर लिखा नज़र आना बंद हो जाता है और वो ख़ुद ही अपने मसनूई कारनामों और बुलंद बरतरी पर फ़ख्र महसूस करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा जी, अपने 40 साला सहाफ़ती ज़िंदगी में बेशुमार सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स को ताकत मिलने पर तब्दील होते हुए देखा है। और कहते हैं जी, मौजूदा हुकूमत अफादियत इसलिए खो रही है कि यह ठहराव का शिकार है, इसका मुस्तकबिल का कोई बड़ा विजन नहीं है। जब बेरोज़गारी मुसलसल बढ़ रही हो, आज पता चला है इनको, तेल की कीमतें चढ़ रही हों, सरमायाकारी ना आ रही हो, तो हवाएं रुख बदलने लगती हैं, हुकूमती चिरागों में रोशनी नहीं रहती, बेजान लाशों को उठाकर कौन ज़्यादा दूर तक चल सकता है। ये
आज 10 जून को सुहेल वड़ाइच साहब को पता चला है कि ये बेजान लाशें हैं। बहुत से लोग ये पहले से कह रहे थे कि ये बेजान लाशें हैं, इनको कब तक आप चला सकते हैं। अब 4 साल बाद अच्छा हुआ है कि उनको एहसास हो गया है कि ये बेजान लाशें जो हैं, जिसको अरशद शरीफ साहब गंद का टोकरा कहा करते थे, कि जो गंद का टोकरा इन्होंने उठाया है, इससे जो रिसने वाली गंदगी है, वो जिन्होंने ये गंद का टोकरा उठाया हुआ है, वो गंदगी ने उनको भी गंदा करना है, और वो ऐसा हुआ है। लेकिन वड़ाइच साहब को आज 4 साल बाद इसका ख्याल आया है। फिर कहते हैं जी, साहिबान इक़्तिदार अगर गिरबान में झांके तो उन्हें पता चले कि मुल्क के सनतकार उनसे नाराज़ हैं। इसका सबूत यह है कि हुकूमती पॉलिसियों की वजह से सनत तकरीबन बंद पड़ी है। मुल्क का दूसरा बड़ा शोबा ज़राअत है। आप किसी काश्तकार से पूछ लें, वो कहेगा कि ज़राअत के साथ मौजूदा हुकूमत का रवैया सुतेला है। 3 साल से लोग यही पिट रहे हैं, यही अर्ज़ कर रहे हैं कि ना इंडस्ट्री चल रही है, ना आपकी ज़राअत चल रही है। लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब उस टाइम पे उनके साथ खड़े थे और लोगों को धमकियाँ लगाने में अमल में शामिल थे। फिर उन्होंने कहा कि साफ़ियों के वो फ़ोन नहीं उठाते, सवालों के जवाब नहीं देते। लेकिन आखिरी जो उनका ये पैराग्राफ जो उन्होंने कॉलम के अंदर लिखा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि जी माजी के कई साहिबान इक़्तिदार की गर्दन में सरिये पड़े और जब वो रूबत ज़वाल हुए तो ना उनकी इज़्ज़त रही ना मकाम। मौजूदा हुकूमत को ख़बरदार, होशियार और तैयार करने का मतलब उसे मुतनब्बा करना है, उससे दरख्वास्त करना है कि अपने ज़वाल को रोक ले, ख़ुद को तब्दील करे, वरना तकदीर का पहिया घूमेगा और फिर लाज चलेगा बंजारा। फिर कहते हैं कि नगोड़ा सहाफ़ी किसी भी हुकूमत के वक्त से पहले घर जाने को अच्छा नहीं समझता, मगर जब हुकूमत खुद ही अपने पाँव पर कलाड़ी मारने लगे, या जब हुकूमत माशी एदाद शुमार पर तवज्जो ना दे, गरीब बेरोज़गारी और मायूसी का कोई हल ना निकाले, तो नगोड़े सहाफ़ी को दीवार पर लिखा पढ़ने पर बुरा भला कहने के बजाय अपनी आंख के इक़्तिदारी धंधलेपन को दूर करके पढ़ें। ख्याल रखें, नकारा बस बजने को है। सो बेसिकली उनको बता दिया गया है सुहेल वड़ाइच साहब को कि ये हुकूमत जो है वो नाकाम हो चुकी है। और इस हुकूमत का वज़ीर ख़जाना कौन था जी? कौन लेके आया था उनको? माशी पॉलिसियाँ किसने बनानी थी? मईशत की बागडोर किसने संभाली थी? कौन SIFC चला रहा था? ये सारे वो सवालात हैं जिसका जवाब सुहेल वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम के अंदर नहीं दिया, और सारा मलबा जो है वो हुकूमत के ऊपर डाल दिया। इस हुकूमत को लेके कौन आया था? इससे पहले भी ये हुकूमत, ये इसमें बैठे हुए लोग पाकिस्तान में कई मरतबा इक़्तिदार में रहे, हर बार नाकाम हुए। एक बार फिर उनको क्यों इक़्तिदार दिया गया, जब पता था कि ये माजी में इनका जो माजी है वो मुसलसल नाकामियों से भरा पड़ा है, और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक ही थी कि इमरान खान को ख़त्म करना था, इमरान खान को माइनस करना था। और उनको ये लगा कि इनको ले आते हैं, इस जिसको वो कहते हैं कि मुर्दा लाशों को इनके अंदर जान डालते हैं, शायद ये कोई परफॉर्म कर जाएं और इमरान खान का ख़ात्मा हो जाए। लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, और अब ये कहा जा रहा है कि जुलाई के बाद इस हुकूमत का ज़वाल शुरू हो जाएगा। और हमने आपको पहले से ये बात बताई थी, ये ख़बर बताई थी कि ये मामला जो है वो अब ख़त्म होने को है। अच्छा, मोहम्मद उमैर साहब ने इसके ऊपर एक कमेंट किया है, वो ज़रूरी मैं इसलिए समझता हूँ कि वो ये कहते हैं कि यही बातें हम 3 साल से कर रहे हैं, मगर हमारे सीनियर तजियाकारों की पहली मोहब्बत, यानी नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ पुराने लोग हैं, इनकी बड़ी मोहब्बतें रही हैं, तो हमारे सीनियर तजियाकारों की पहली मोहब्बत उनके रास्ते में रुकावट बनी रही। अब आग बहुत फैल चुकी है, अब हर किसी के पाँव जल रहे हैं, तपश से गला खुश्क हुआ तो इनको लगी आग की शिद्दत का पता चला है। इस तबाही में इनका बराबर का हिस्सा है। इंतखाबात में ताख़ीर समेत इदारों की बढ़ती मुदाखलत के ये लोग ही वकील थे। सिस्टम के नाम पर जबर को सपोर्ट किया, अदालतों समेत निज़ाम इंसाफ के हर इदारे का गला दबाया गया, मगर ये खामोश रहे, इशारों के नायों में बातें करते रहे। मोहम्मद उमैर साहब ने बिल्कुल ठीक लिखा है कि यही वो लोग हैं जो इस सारी सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं। अच्छा, थोड़ी सी ख़बरें, क्योंकि लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि क्या ये हुकूमत घुल खिला रही है, और ये जो इनको लेके आए थे उन्होंने क्या रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। रोज़नामा जंग की खबर है, और कहते हैं कि वफाकी हुकूमत, आज की खबर है, वफाकी हुकूमत के कर्ज़ों के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। मरकज़ी हुकूमत के कर्ज़े बढ़कर नई बुलंद तरीन सतह 81,930 अरब रुपये पर पहुँच गए हैं, और एक साल में वफाकी हुकूमत के कर्ज़े में 6,994 अरब रुपये का इजाफा हुआ है। हज़ारों अरब रुपये कर्ज़ लिया, और नया पाकिस्तान के अंदर पैसा लाने के लिए, सरमायाकारी लाने के लिए जितनी भी कोशिशें थी वो नाकाम हुई। और अब जो है वो आज ज़ाहिर NEC की मीटिंग थी, बजट के हवाले से मामला है, उसके ऊपर अलग से तफसीलात हैं, अगली वीडियो में शेयर करेंगे। सुहेल आफरीदी जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, वो इस इजलास में शरीक हुए थे, और उन्होंने भी इसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू की है। और ज़ाहिर कल हमने आपको बताया था कि KP अपना जो शेयर है NFC का वो देने को तैयार नहीं है,
तो उसमें आज क्या बात हुई है वो तफसीली वीडियो अगले उसमें शेयर करेंगे। बहरहाल ये आज की जो ये जो कॉलम है सुहेल बड़ाई साहब का, ये उस खबर की तस्दीक कर रही है कि जो पस पर्दा पीटीआई के और इस्टेब्लिशमेंट की बातचीत चल रही थी कि जुलाई में चीज़ें जो हैं वो बदल जाएंगी, तो अब लग यही रहा है कि ये जो उन्होंने ये कंपनी नहीं चलेगी पार्ट 2 लिखा है, इसका जो एंड है वो अब हमें नज़र आने वाला है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।